हनुमान जी के बारे में तो ज़्यादा तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता हम सबको, जनप्रतिनिधियों को जिता करके कार्य करने के लिए भेजते हैं। एक दृश्य है, आपको और हमको सबको देखने को मिला है, एक नवाचार है बाड़मेर की धरती से, और ये दूरगामी सोच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और भजन लाल जी ने जो एक बजट के अंदर प्रावधान भी दिव्यांगजनों को लेकर के रखा है, समाज के आखिरी पंक्ति में जो जरूरतमंद लोगों को कैसे अलग अलग योजनाओं से लाभ पहुंचाया जा सके, उसी की तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और आदरणीय मोदी जी का। विकसित भारत का जो संकल्प लेकर के मोदी जी एक अलग नया भारत बनाने में लगे हुए हैं, उसी का दृश्य है ये। विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ कदम है ये, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में दिव्यांगजनों को लेकर के एक बड़ा ये भावनात्मक क्षण था। अभी आपने देखा होगा एक बच्चे के आंख में जब उसको स्वागत किया जा रहा था, तो वो काफी मतलब भावनात्मक होकर के लगभग अपने आंसुओं को बड़े मुश्किल से रोक पाया। तो समाज के ऐसे वर्ग को जो कि देश आज़ादी के बाद में अलग थलग रखा गया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की एक संवेदनशील सरकार है, वो उसके ऊपर काम कर रही है। सर, प्रदेश में उपचुनाव है, क्योंकि पर अभी तक जो है बीजेपी ने अपनी खाता नहीं खोला, किस तरह से वहाँ पर काम किया जा रहा है? देखिए, प्रदेश में उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, और नतीजे जैसा कि आप मीडिया बंधुओं से हमको सबको सुनाई देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। जनता का मूड काम को लेकर के सरकार के पक्ष में। आज की सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा बयान है कि मेरे जो दुश्मनी है वो बीजेपी से है। देखिए, हनुमान जी के बारे में तो ज़्यादा तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता हम सबको, जनप्रतिनिधियों को जिता करके कार्य करने के लिए भेजते हैं, और उन्होंने अलग अलग अलायंस भी अलग अलग समय पर कभी बीजेपी से कभी कांग्रेस से किया है, लेकिन जनता के सपनों को तोड़ने का काम उन्होंने किया है। यहाँ से जीताने के बाद लोग विकास के कार्य चाहते हैं, लेकिन वो विकास का कार्य नहीं करके सिर्फ लड़ने में विश्वास रखते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उनको जनता के काम करने चाहिए। हनुमान जी को मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ। बीजेपी का वनवास खत्म करेंगे? देखिए, ये रेवतराम डांगा और हम बीजेपी का वनवास खत्म नहीं करेंगे, ये वहाँ की खींवसर की जनता वनवास खत्म करेगी। सुरेंद्र प्रताप सिंह, उपनिदेशक समाज कल्याण विभाग। हरमन बिश्नोई, विकास अधिकारी पंचायत समिति धोरी मन्ना। और भगवान सिंह, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, ENT एक्सपर्ट डॉक्टर। अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उनका नाम जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अनुरोध कर, मालूम है उनके समय बहुत कम है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने समय निकाला। हम अनुरोध करते हैं